आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले आखिर कौन कौन ट्रेड हो सकता है, हर टीम ने आखिर किन किन खिलाड़ियों को ट्रेड करने के लिए आगे किया है। आज इस वीडियो में सभी 10 टीमों के 30 ट्रेड प्लेयर्स के नाम बताएंगे। क्रिकेट फटाफट की इस स्पेशल वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक और शेयर जरूर करना। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, इसी तरह के हर फैक्ट, हर न्यूज हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के ट्रेड खिलाड़ियों के साथ। वैसे तो कई प्लेयर्स हैं राजस्थान रॉयल्स के जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बातें कही जा रही है की जा रही है वो संजू सैमसन के विषय में कही जा रही है। संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल और तुषार देशपांडे, ये वो 3 खिलाड़ी होंगे राजस्थान रॉयल्स के जिनके लेकर ट्रेडिंग हो सकती है, जिनके बारे में राजस्थान रॉयल्स रेडी है ट्रेड करने को। और राजस्थान रॉयल्स जो खिलाड़ी जिनको ये आगे कर सकता है वो ये 3 खिलाड़ी हैं। अच्छा, संजू सैमसन का कारण हम सबको पता है, स्पष्ट है। हम लगातार ये बातें देख रहे हैं कि चेन्नई की टीम हो, केकेआर की टीम हो, इंटरेस्टेड है, कई टीमें इंटरेस्टेड है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स में राहुल द्रविड़ के साथ नहीं बन रही है। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जब राजस्थान रॉयल्स के रिसेंट मेंटोर और कोच राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हुआ करते थे, तब संजू सैमसन को उस तरह से जगह नहीं दी गई। और वही चीज, वही खुन्नस हमने पिछले साल के आईपीएल में देखी। जब सुपर ओवर हो रहा था तो डगआउट का नेतृत्व राहुल द्रविड़ कर रहे थे, कप्तान संजू सैमसन नहीं कर रहे थे, और संजू सैमसन उससे खासा नाराज भी थे। तो संजू सैमसन एक बड़ी ट्रेड हो सकते हैं। जुरैल और देशपांडे के भी चांसेस बने हुए हैं। इनमें से कौन ट्रेड होगा कौन नहीं, इस पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स लिखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। दूसरी बड़ी टीम इस लिस्ट में है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। हैदराबाद के भी 3 बड़े खिलाड़ी हैं जो कि ट्रेड हो सकते हैं, जिसमें ईशान किशन का नाम काफी ज्यादा लिया जा रहा है। कहां ये जा रहा है कि ईशान किशन कई टीमों के साथ स्वैप डील में ट्रेडिंग के लिए आगे हैं, जिसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि हैदराबाद ने अप्रोच किया है कि आप संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से दे दो और ईशान किशन ले लो। उसी तरह से चेन्नई के साथ भी बातचीत है। शमी और राहुल चहर का नाम भी इस लिस्ट में है। शमी की बातचीत रिपोर्टेडली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ है, लेकिन होगी या नहीं डील, इस पर उसके बाद से कोई खबरें नहीं आई है। 3 बड़े खिलाड़ी हैदराबाद के हैं, जिसमें से 2 तो काफी बड़े नाम है। मोहम्मद शमी पिछले साल के आईपीएल में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन ईशान किशन डिसेंटली चले थे। और शमी आगे आपको दे सकते हैं रिजल्ट्स, बिकॉज शमी आईपीएल में बड़े कंसिस्टेंट रहे अगर हम सिर्फ पिछला सीजन छोड़ दे तो। राहुल चहर उस तरह से चले नहीं है इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन तीनों इंडियन खिलाड़ी हैं और हैदराबाद के इन 3 में से किन्हीं एक खिलाड़ी के ट्रेड होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई अभी की कंडीशन में बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। चेन्नई के लिए पिछला सीजन काफी खराब रहा और उसके बाद से ही कई खिलाड़ियों के नाम सामने आने लगे जो ट्रेड हो सकते हैं, जिसमें गायकवाड़ जो इनके कप्तान थे उनका नाम सबसे आगे है, अश्विन का भी नाम है, दुबे का भी नाम है। रीजन क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं गायकवाड़ की बात करूं तो इनके कप्तान थे, इंजर्ड नहीं हुए, उसके बावजूद भी चेन्नई की टीम ने इनको फ्रैक्चर बताकर बाहर किया और उनके स्थान पर धोनी फिर से कप्तानी की। अगर इन्हें एक कप्तान चाहिए ट्रेड में जैसे संजू सैमसन, तो इन्हें अपना एक बड़ा खिलाड़ी देना पड़ेगा और गायकवाड़ को देकर ये सैमसन ले सकते हैं, ट्रेड करा सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ, और राजस्थान के लिए भी अच्छी डील होगी गायकवाड़। दैट्स व्हाई गायकवाड़ का नाम है। उसके अलावा अश्विन और दुबे का भी नाम है। अगर गायकवाड़ के लिए कोई टीम राजी नहीं हुई तो आप अश्विन और दुबे को एक साथ देकर संजू सैमसन ले सकते हो या कोई बड़ा खिलाड़ी ले सकते हो। देखो यार, चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड करना ही पड़ेगा क्योंकि छोटी नीलामी में आपको प्लेयर्स मिलेंगे नहीं, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दुविधाएं कई हैं, कई खिलाड़ियों की जरूरत है, कई स्पेशल रोल्स के लिए। दैट्स व्हाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी आगे होगी और कई बड़े प्लेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत शॉकिंगली गायकवाड़ भी इसमें से एक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं। आरसीबी कौन कौन को ट्रेड करेगी, आरसीबी की ट्रेड लिस्ट में कौन कौन है चलिए देख लेते हैं। लिविंगस्टोन टॉप पर है, आरसीबी की तरफ से ये ट्रेड हो सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन क्यों ट्रेड हो सकते हैं ये भी समझते हैं। दरअसल दोस्तों 8-10 करोड़ कीमत है, चले नहीं थे, और आरसीबी उसके बावजूद भी खिताब जीती थी, तो आरसीबी इनको या तो रिलीज करेगी या ट्रेड करेगी। एनगीडी और बेथल भी इस लिस्ट में नाम है, दोनों का ही प्रदर्शन ठीक ठाक ही था और दोनों का ही रोल जीत में नहीं था। दैट्स व्हाई आरसीबी सोचेगी कि यार एनगीडी को दे दिया जाए और मुंबई से टॉपली को ले लिया जाए जो कि बेटर सिंक करते हैं विराट कोहली के साथ। बेथल के साथ भी यही केस था, बेथल भी उस तरह से चले नहीं और एंड में तो वापस ही लौट गए थे। दैट्स व्हाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ये 3 नाम है जो कि ट्रेड हो सकते हैं। हालांकि इनमें से कौन ट्रेड हो जाएगा इस पर तो अभी सवाल है, जिसका जवाब आने वाले समय में हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट और 5वीं बड़ी टीम है केकेआर की टीम। केकेआर किन किन को ट्रेड करेगी। लास्ट सीजन 2025 का केकेआर के लिए बुरा रहा, उससे एक सीजन पहले केकेआर ने खिताब जीता, तो ऐसा क्या हुआ हमें नहीं पता। इन्होंने रिसेंटली अपने कोच चंद्रकांत पंडित को भी हटाया है। वेंकटेश अय्यर इनके लिए टॉप चॉइस रहेंगे क्योंकि वेंकटेश अय्यर एक बड़ा नाम है। अगर आपको एक बड़ा खिलाड़ी चाहिए सामने से तो आपको वेंकी को देना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा डीकॉक और गुरबाज का भी नाम सामने आ रहा है।
ये 3 खिलाड़ियों को आगे किया है केकेआर ने, लेकिन इन खिलाड़ियों के एवज में कौन सी टीम कौन सा खिलाड़ी देगी मुझे डाउट है। मुझे लगता है भाई कि केकेआर को अगर एक बड़ा खिलाड़ी चाहिए था, अगर एक कप्तान चाहिए था, तो इन्हें एक बड़ा खिलाड़ी देना चाहिए। जैसे रिंकू सिंह जैसा प्लेयर देकर अगर इन्हें संजू सैमसन मिल जाते हैं राजस्थान से, तो मेरे हिसाब से इनके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि रिंकू सिंह आपको फिनिशिंग टच देते हैं, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन सैमसन इस टीम में जान भर सकते हैं, कप्तानी का रोल दे सकते हैं। केकेआर के पास अभी कप्तान नहीं है। दूसरी बड़ी चीज है कि कोई भी टीम भाई छोटे खिलाड़ी की ट्रेड करके बड़ा खिलाड़ी नहीं देती, तो केकेआर को और बड़े खिलाड़ी आगे करने चाहिए अगर केकेआर को एक बड़ा कप्तान चाहिए तो। अदरवाइज तो केकेआर जैसी है वो दिख ही रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केकेआर के बाद अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के ट्रेड प्लेयर्स की। रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे है, रीजन क्लियर है। देखो यार, रोहित शर्मा इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पिछले साल इनके साथ अच्छा नहीं किया, इस बार इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। इन्हें पिछले साल ही ट्रेड हो जाना था जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस के मान मनब्बल के कारण ये बने रहे टीम में। हालांकि मुंबई ने पैसे बड़े दिए, लेकिन इस बार उनको इस फील्ड से एकदम गायब कर दिया। मतलब हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे और भारत का T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कप्तान रोहित शर्मा बैठा हुआ था डगआउट में, फील्डिंग में उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी मुंबई को, ऐसा मुंबई ने बताया। अब देखो यार, मुंबई के फैंस क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या भूल जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से रोहित शर्मा खुद ट्रेड होना चाहेंगे। टॉपली भी इस लिस्ट में नाम है, सेंटनर भी नाम है। टॉपली को लेकर तो ये खबरें हैं कि आरसीबी चाहती है कि एनगीडी ले लो, टॉपली दे दो। देखते हैं कितनी सफल हो पाती है, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित शर्मा आगे है ट्रेड के लिए तो उन्हें होना चाहिए और किसी ऐसी टीम में जाना चाहिए जहां पर उन्हें कप्तानी का रोल मिल सके। देखो यार, चेन्नई तो नहीं लेगी क्योंकि रोहित शर्मा के कुछ लास्ट ईयर चल रहा है, वो भी 38-39 के हो चुके हैं। लेकिन कई टीम है, जैसे केकेआर की टीम रोहित को ले सकती है एज ए कैप्टन, जैसे दिल्ली की टीम भाई बहुत इंटरेस्टेड रहेगी, लखनऊ की टीम भी इंटरेस्टेड रह सकती है। तो मेरे हिसाब से भैया रोहित को ट्रेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 7वां बड़ा नाम इस लिस्ट में टीम का गुजरात टाइटंस की टीम है। गुजरात के लिए पहला ट्रेड खिलाड़ी है रबाडा। इस बार कई आरोप लगे चोट के चलते, साउथ अफ्रीका से कई मैचों में उपलब्ध नहीं रहे, लेकिन अगले साल ऐसा होगा नहीं क्योंकि उसके बाद से अच्छे फॉर्म में क्रिकेट में दिखे हैं आईपीएल के बाद। रबाडा इसमें बिग टिकट ट्रेड हो सकते हैं। उसके अलावा कॉटजी और टेवाटिया का नाम है, 3 नाम है। गुजरात के तीनों खिलाड़ी का ट्रेड होंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट है। मुझे लगता है तीनों प्लेयर्स आगे जरूर किए गुजरात टाइटंस की टीम में, लेकिन इन तीनों के ही ट्रेड होने के चांसेस थोड़े से डाउन ही रहेंगे, मीडियोकर ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 3 नाम है गुजरात टाइटंस के, तीनों के चांसेस मेरे हिसाब से तो बहुत ब्राइट नहीं है, ठीक ठाक ही है। आगे बढ़ते हैं गुजरात टाइटंस की टीम के बाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात कर लेते हैं। दिल्ली के कौन कौन से खिलाड़ी ट्रेड हो रहे हैं समझ लेते हैं। सबसे पहला नाम फ्रेजर मैकगर के इस लिस्ट में हाई एंड ट्रेड हो सकते हैं, 9 करोड़ की वैल्यू में आए थे, चले नहीं थे, लेकिन दिल्ली की टीम अगर किसी बड़े खिलाड़ी को एज ए कैप्टन लाना चाहेगी तो हो सकता है मैकगर को आगे करे। अगर मुंबई इंडियंस की टीम रेडी होती है रोहित शर्मा को देने के लिए, तो क्या मैकगर के स्थान पर यह ट्रेडिंग हो सकती है? संभव है, मैकगर के बड़े और फ्यूचर के खिलाड़ी हैं, तो जाहिर है मुंबई इंडियंस की टीम को भी एक ओपनर मिलेगा और रोहित चले जाएंगे। दैट्स व्हाई भाई एक डील बनती हुई दिख रही है, चांसेस कम है, लेकिन मैकगर के इस लिस्ट में दिल्ली के हवाले से नटराजन और चमेरा भी है। नटराजन एज ए इंडियन पेसर एक अच्छा विकल्प है और मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बन सकती है। तो दिल्ली के 3 खिलाड़ी अच्छे ऑप्शन है और अच्छी चांसेस लग रहे हैं जिनको दिल्ली ने आगे किया है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की टीम लास्ट ईयर का आईपीएल 2025 का फाइनल खेली, उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, कप्तान इनको मिल चुका है, जान इस टीम में फूक चुकी है। लेकिन यार स्टोइनिस एक नाम होंगे जिनको ये ट्रेड कराना चाहेंगे, क्योंकि रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट ये फाइनल खेले स्टोइनिस नहीं चले और स्टोइनिस एक बड़ा नाम है जिनके स्थान पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वैशक कुमार और उमर जाई भी इनके पास नाम है, ये 3 बड़े नाम है इनके पास, लेकिन ये तीनों बहुत ल्यूक्रेटिव नाम नहीं है। नाम अच्छे हैं लेकिन ल्यूक्रेटिव नहीं है, मतलब कोई ऐसी टीम सामने नहीं आएगी कि हाँ भाई हमें स्टोइनिस दे दो और ये हमारा खिलाड़ी ले लो। तो ट्रेडिंग के लिए है जरूर आगे, लेकिन ऑल कैश डील में ही ट्रेडिंग होने के चांसेस बने हुए हैं, इनके चांसेस कम ही बने हुए हैं। और फाइनली दोस्तों अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के 3 ट्रेड प्लेयर्स कौन होंगे समझ लेते हैं। पहला नाम है शमार जोसेफ, दूसरा नाम है मिलर और तीसरा नाम है रवि बिश्नोई। जैसा कि मैंने कहा, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को अगर रोहित शर्मा जैसा प्लेयर चाहिए तो फिर तो उन्हें भाई कोई बहुत बड़ा प्लेयर देना पड़ेगा। और बहुत बड़ा प्लेयर कौन होगा? क्या ऋषभ पंत होंगे? बहुत कुछ हो सकता है। मतलब मुझे भाई देखो, ट्रेडिंग में मैं किसी भी चीज से हैरान नहीं होता। ये भी हो सकता है कि लखनऊ की टीम मुंबई इंडियंस को दे दे ऋषभ पंत और वहां से रोहित शर्मा ले ले। लखनऊ जो प्राइस दे रही है 27 करोड़ रुपए, मुझे नहीं लगता वो ऋषभ पंत को उस प्राइस पे इस साल भी लेने के लिए रेडी होंगी। बाकी भाई आईपीएल एक ऐसी चीज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं। तो ये है भाई वो 30 खिलाड़ी जो मेरे हिसाब से ट्रेड हो सकते हैं और अलग अलग टीमें 3 खिलाड़ियों को, अपने 3 खिलाड़ियों को आगे की हुई है। टोटल ये 30 प्लेयर्स है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से इनमें से कौन ट्रेड हो जाएगा, कौन नहीं होगा, क्यों, रीजन अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे बड़ा हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।